चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। देहरादून में बीजेपी संगठन की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। मोर्चों के अध्यक्ष और प्रभारी सह प्रभारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में मोर्चों के अध्यक्षों से बीएल संतोष ने फीडबैक लिया। चुनाव को लेकर एकजुटता से जुटने का मंत्र भी दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी बैठक कर रही है और इसी के तहत आज बीजेपी ने प्रदेश मोर्चा की बैठक की है और बैठक राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने ली। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने प्रदेश मोर्चे के अध्यक्षों को 2 टूक अपने अपने क्षेत्रों में सीरियलिटी जुटने से कहा है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने 7 मोर्चों के अध्यक्ष महामंत्री प्रभारियों के साथ बीएल संतोष ने मीटिंग में, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति तैयार की गई है, किस तरीके से बीजेपी को मजबूत किया जाए और कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए गए। हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं। शफात अली, देखिए जिस तरीके से चुनाव की तैयारियां बीजेपी कर रही है, 2024 में लोकसभा चुनाव पास है, बीजेपी बिल्कुल सीरियस मोड में नजर आ रही है। जिस तरीके से चुनाव को लेकर बैठकें दर बैठकें हो रही हैं और तैयारियां की जा रही हैं उत्तराखंड में। केंद्रीय नेता है वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर के बैठकें कर रहे हैं। बीएल संतोष के संगठन में महामंत्री है और एक बड़े वजूद के नेता माने जाते हैं, तो उनकी अगुवाई में 2 दिवसीय बैठक है। अभी बैठक संपन्न हो गई है। बसंत और बहुत खास जो मुद्दे रहे उसमें चुनाव को लेकर के है, किस तरह से केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाया जाए, राज्य सरकार जनता के लिए क्या काम कर रही है, ये तमाम मुद्दों पर आज चर्चा रही। कल की अगर बात करें तो कल बड़ी महत्वपूर्ण दिन रहा था, क्योंकि बीएल संतोष यहाँ पर पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष से उनकी मुलाकात की थी, बड़े जो नेता थे उन सब की एक बैठक थी। लेकिन आज जो है जिला अध्यक्ष है, वो मंडल अध्यक्ष है, तो अलग अलग जो भी पदाधिकारी है उनके साथ आज की बैठक थी। तो आज की बैठक में जो चर्चा हुई, उस चर्चा में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी हुई है। दूसरा, केंद्र सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचे, केंद्र सरकार की योजनाएं क्या है, राज्य सरकार की योजनाएं क्या है, इन तमाम मुद्दों पर ये चर्चा रही है। और तमाम भाजपा के जितने भी उत्तराखंड में नेता थे वो आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहे। ठीक है, बिल्कुल शफात अली, जिस तरीके से देखिए बीजेपी एक्सरसाइज में जुट चुकी है उत्तराखंड में, अब मंथन करने लगी है बीजेपी 2024 को लेकर। 2024 को लेकर जनता का क्या रुझान नजर आता है आपको धरातल पर शफात अली? बीजेपी की तैयारियां पुरजोर होंगी 2024 के लिए, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ अपनी जीत के दावे ठोकती है, कांग्रेस की तरफ से कुछ खास हलचल देखने को नहीं मिल रही, लेकिन क्या बीजेपी जो एक्सरसाइज कर रही है इसका फायदा लेती हुई बीजेपी नजर आ रही है 2024 में? प्रथम देखिए, चुनौती दोनों तरफ है। यहाँ पर अगर मुख्य पार्टी की बात करें तो बीजेपी है और कांग्रेस है, ये दोनों टक्कर में रहती है। चुनौती बीजेपी के लिए इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि 5 लोकसभा के जो सांसद है वो भाजपा के पास है, 3 राज्यसभा के सांसद है वो भी भाजपा के पास है, और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार है, दूसरी बार सरकार आई है। तो चुनौती इस बात की है कि 2024 में 5 की 5 लोकसभा सीटें भाजपा को जीतना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, इस बात को अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा, अगर कांग्रेस की बात करें, देखिए कांग्रेस दावा जरूर कर रही है कि पहले से बहुत ज्यादा उसका जो राजनीतिक सिनेरियो है बहुत पहले से ज्यादा अच्छा हुआ है। हालांकि चुनौती इस बात की है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस का अभी तक कोई खाता यहाँ फिलहाल तो नहीं है खुला हुआ। आने वाले वक्त में 2024 के चुनाव में कांग्रेस चाहती है कि 5 की 5 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करे, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नए जो प्रदेश अध्यक्ष करण बारा, उनके कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। कांग्रेस का एक और हिस्सा है, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बहुत है। अगर कांग्रेस गुटबाजी नहीं रोकेगी तो जितने भी दावे हैं ये हमारी साबित होंगे। कांग्रेस दावे जरूर करती है, चुनाव से पहले बैठकें भी करती है, लेकिन एक मंच पर कांग्रेस के नेता कभी नजर नहीं आते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ है। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें, कि बीजेपी उस वक्त उत्तराखंड में है, केंद्र सरकार में है, और ये दोनों चीजें बीजेपी के फायदे में जाती दिखाई देती है। लेकिन आने वाला वक्त तय करेगा, जनता तय करेगी कि जनता किसको जीत का दांत पहनाती है, किसको वोट देती है, क्या वो भाजपा को पसंद करती है, फिर कांग्रेस को पसंद करती है। दावे दोनों पार्टियों के नेताओं के अलग अलग नजर आते हैं और जीत के दावे नजर आते हैं। ठीक है, बिल्कुल शफात अली, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।
तो बीजेपी अब एक्सरसाइज में जुट चुकी है। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारी भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दे रहे हैं। अब बैठक में अहम मंथन हुआ। बीजेपी संगठन की 2 दिवसीय अहम बैठक आज संपन्न हुई है और बेहद अहम बैठक रही। क्या कुछ कहा गया इस बैठक के दौरान, सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठनात्मक बैठक करना एक आम बात है, हम लोग करते ही हैं। कल जैसे पदाधिकारी बैठक हुई और उसमें भी आगे के जो आगामी कार्यक्रम है वो तय हुए कि क्या होने वाला है। अगले 6 महीने में पार्टी किस तरीके के अभियान लेगी, किस तरीके के कार्यक्रम करेगी, कैसे बूथ स्तर तक जाएगी और कैसे जो एक आम व्यक्ति है उस तक अपनी बात को पहुंचाएगी। हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों के जो मुद्दे हैं, जो हमने काम किए हैं, जो योजनाएं हैं, उसका लाभ कैसे व्यक्ति तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, वो कैसे होगा, उसके कार्यक्रम तय हुए। और उसके लिए जो सबसे आगे की भूमिका होती है, सबसे जो अग्रणीय जो संगठन है हमारे, वो हमारे 7 मोर्चे हैं जो सबसे आगे काम करते हैं। अभी मोर्चों की बैठक हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी ने ली है और उसमें ये बताया गया कि मोर्चों की भूमिका क्या रहेगी। जो मोर्चा जिस चीज को लीड कर रहा है, माना महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा महिलाओं को लीड करता है, तो महिलाओं के संबंध में क्या क्या काम करने हैं, क्या सरकार कर रही है, उन तक बात कैसे पहुंचेगी, ये सब चीजें यहाँ पे समझाई गई है। और जिस तरह से आप लोग जानते ही हैं कि लगातार महिला मोर्चा महिलाओं के बीच जाकर काम कर रहा है, विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहा है। हमारी सरकार के द्वारा महिला उत्थान के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को लेकर महिला मोर्चा लगातार महिलाओं के बीच जाकर उनको बताने का काम करता है, उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए प्रयास करता है।